मैं आज तक किसी भी मुस्लिम को भाई नहीं माना है। मैंने कभी नहीं माना। मुस्लिम नहीं, एक्स तो मैं मानता ही नहीं हूँ ना। या तो आप मुसलमान हो, या आप हिंदू हो, या क्रिश्चियन हो, या सिख हो, या ईसाई हो। समझ गए? मैं ये तो कोई एक्स वैक्स वाली बात ऐसे नहीं होती। आप अपना नाम रखोगे सलीम ही, आपकी बीबी कलमा ही पढ़ेगी, आपका बेटा रोजे रखेगा और आप बोलोगे आप एक्स हो, तो ये मैं मानता नहीं हूँ। तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो लाइनें याद आ गई कि एक बार सरसों के तेल में अपना हाथ डालो, फिर तिल के डब्बे में हाथ डालो, जितने तिल आपके हाथ में बचें उतना ही भरोसा इनके ऊपर पे करना। समझ गए? ये बात मुझे आज इसलिए याद आ गई कि सलीम वास्तिक के ऊपर पे सीधे सीधे हत्या का न सिर्फ मामला उभर कर आया, बल्कि ये पता चलता है कि वो सजाए याफ्ता है। बीजेपी की सरकार में ही हमारे योगी जी का क्लियर संदेश है, जीरो टॉलरेंस है उनका अपराध के ऊपर पे, और अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं की पुलिस ने पकड़ा ना, उन्हीं की सरकार में पकड़ा गया ना, बीजेपी की ही। तो यहाँ बीजेपी का समर्थन और ना समर्थन की बात नहीं है, यहाँ अपराधी वर्सेस इनोसेंट है। सलीम वास्तिक, ये नाम कोई ऐसा नहीं है कि चर्चित नाम ना हो या कोई जानता ना हो। जब सलीम वास्तिक का गला कटा था, गला रेत दिया गया था, चाकुओं से गोद दिया गया था पूरे शरीर में, उसके बाद उसकी स्थिति देखकर किसी को लगा नहीं था कि सलीम वास्तिक जिंदा रहेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि अल्लाह बचाए ना बचाए, भगवान तो खड़े हैं। सारा का सारा जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पे उतरा, उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया, लोगों ने आवाज़ उठाई। सनातन ने कहा कि अगर कोई किसी के साथ भी गलत हो, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हम उसके साथ खड़े हैं अगर उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन आज सलीम वास्तिक एक बार फिर से चर्चा में है, मगर दूसरे कारण से। ये मामला 31 साल पुराना है, जब उन्होंने एक महिला और एक बच्चे को, 13 साल के बच्चे को के मर्डर के मामले में उनका नाम सामने आ रहा है, और कहा जा रहा है कि उस व्यापारी के बच्चे को मारने में सलीम वास्तिक थे, जिसके बाद से लगातार पुलिस उनकी जांच में थी। हालांकि अब जो है उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए कवि इंद्रेश द्विवेदी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इंद्रेश भाई, आपने पहले भी कहा था कि अगर किसी ने गला रेता या चाकू गोदा तो हम उसके खिलाफ है, लेकिन आज उनके खिलाफ जिनका मतलब उनके आरोपियों का तो एनकाउंटर हुआ, लेकिन अब सलीम वास्तिक का। देखो, मैं आपको थोड़ा विधिवत बता देता हूँ। सबसे पहले तो जब सलीम वास्तिक के ऊपर पे हमला हुआ, सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, ये इंडिविजुअल इंद्रेश द्विवेदी भी उसके समर्थन में गया। और ये हमारा धर्म सिखाता है कि किसी के साथ भी अन्याय हो तो उसके साथ खड़ा होना। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, और इसलिए हम लोग गए कि जिहादी मानसिकता के तहत जिस प्रकार से सलीम वास्तिक के ऊपर पे हमला हुआ था, उसके खिलाफ हम लोग गए। हमने अपनी आवाज़ बुलंद करी और उसको इंसाफ दिलाने की मांग करी, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंसाफ भी दिया। जिहादियों को 72 सुअरों तक पहुँचाया, वो इंसाफ भी मिला। लेकिन आज जो निकल कर आ रहा है कि सलीम वास्तिक हत्यारा है, तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो लाइनें याद आ गई कि एक बार सरसों के तेल में अपना हाथ डालो, फिर तिल के डब्बे में हाथ डालो, जितने तिल आपके हाथ में बचें उतना ही भरोसा इनके ऊपर पे करना। समझ गए? ये बात मुझे आज इसलिए याद आ गई कि सलीम वास्तिक के ऊपर पे सीधे सीधे हत्या का न सिर्फ मामला उभर कर आया, बल्कि ये पता चलता है कि वो सजाए याफ्ता है और 27 साल से पुलिस को चकमा दे रहा है। और इसमें देखो दो चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक सवालिया निशान ये भी उठता है कि सलीम वास्तिक कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो गुमनामी में जी रहा था। सलीम वास्तिक वो चेहरा था जिसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका था, जो तमाम चैनलों के ऊपर पे, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में सलीम वास्तिक ने जाकर बातें करी हैं। तो पुलिस कहाँ सोई हुई थी कि पुलिस को नहीं पता था कि ऐसा है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उसको इतना बड़ा क्यों बनने दिया गया? ये एक सवाल है। जितने भी लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि तुमने क्यों समर्थन किया, हमने समर्थन किया था इंसानियत के नाते। अगर किसी भी इंसान के ऊपर कोई जानलेवा हमला हो जाएगा या उसको मार दिया जाएगा तो हम उस आदमी के समर्थन में जाएंगे ही जाएंगे। ये काम प्रशासन का है, जांच करने का, किसी को पकड़ने का और किसी को सजा देने का। ये प्रशासन का काम है, ये इंद्रेश द्विवेदी का या हमारे हिंदू संगठनों का काम नहीं है। तो सलीम वास्तिक के ऊपर पे जो ये आरोप है या जो वो सजाए याफ्ता है, तो पुलिस इतने दिनों तक कहाँ सोई हुई थी और उसको इतना बड़ा क्यों होने दिया, ये भी एक सवाल बनता है। मैडम, एक बात बताइए, सलीम वास्तिक जो कि नेशनल चैनलों पे भी आते थे, उन्होंने कई बार जो है एक्स मुस्लिम होने का रीज़न बताया कि भाई मैं क्यों एक्स मुस्लिम हुआ, लेकिन कभी उन्होंने सनातन अपनाया नहीं। वो एक्स मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने सनातन अपनाया नहीं था, उन्होंने बताया कि सनातन बेहतर है। तो फिर आखिरकार जब उनको इतना सम्मान दिया सनातनियों द्वारा दिया गया, तो फिर आज क्या सनातनी ठेस पहुंचा है उसे? बिल्कुल ठेस पहुँचेगा।
आप सनातन की बातें करते करते एकदम से हत्यारे निकल जाओगे तो हमें ठेस पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि इन्होंने धर्म बदला क्यों नहीं, एक्स मुस्लिम ही क्यों रखा। और यहाँ पर एक इमरोज भी आते हैं। सलीम से तो मैं कभी 1 to 1 मिला ही नहीं हूँ आज तक। मैंने उसका समर्थन बेशक किया था, मैं उसको हॉस्पिटल में देखने गया था इंसानियत का नाते, लेकिन मैं सलीम से ना कभी 1 to 1 मिला, ना किसी फ़ोटो वीडियो में उससे आज तक कोलैब किया है, ठीक है। लेकिन इमरोज से मैं 2, 4, 5 बार मिल चुका हूँ। इमरोज से और सलीम के ऊपर जब हमला हुआ था तब भी मिला था, उससे पहले भी 2, 4, 5 बार मिल चुका हूँ। और मैंने इमरोज से ये सवाल किया था कि भाई अगर या तो तू हिंदू हो जा या तो मुसलमान रहे, ये एक्स वाला फैक्टर क्या है, ये मेरे भी समझ से परे है और ये मैं जानना भी चाहता हूँ। और आज चूँकि सलीम के ऊपर पे इस तरीके से ये निकल कर आया है, आरोप निकल कर आया और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, मतलब कि मुझे तो अपने प्रशासन पे भरोसा है ना। अगर प्रशासन ने उसको अरेस्ट किया है और वो सजाए याफ्ता है तो है, लेकिन अब आज मुझे शक हो रहा है कि बाकी के जितने अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, पूरा इनका एक ग्रुप है, उनकी भी जांच होनी ज़रूरी है। उनकी भी जांच होनी ज़रूरी है कि क्या मजबूरी है कि वो सनातन में नहीं आ रहे हैं और वो इस्लाम में भी नहीं है, अपने आप को एक्स बता रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं एक्स के नाम पे जो है वो अपने आप को फेम ले रहे हैं। ऑब्वियसली फेम ले रहे हैं। कौन जानता था सलीम वास्तिक को? अगर वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह के ना साबित करता और बातें ना कर रहा होता, सलीम वास्तिक को जानता कौन? आज इस शक के घेरे में मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हर उस व्यक्ति पे जो दूसरे धर्म से है और इधर आकर फेम कमा रहा है, उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत आवश्यक हो गया है। और उसमें मैं बड़े नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये सलीम ने कर दिया। फैज़ खान की भी जांच होनी चाहिए, नाजिया इलाही की भी जांच होनी चाहिए, इमरोज की भी जांच होनी चाहिए और जितने ये एक्स मुस्लिम हैं सबकी जांच होनी चाहिए। मतलब बीजेपी के सपोर्ट में जितने मुसलमान उतर रहे हैं, आपको लगता है वो सब शक के घेरे में? मैडम, बात बीजेपी या कांग्रेस के सपोर्ट की नहीं है, बात यहाँ पर ये है, एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार में पकड़ा गया ना वो, बीजेपी की सरकार में ही हमारे योगी जी का क्लियर संदेश है, 0 टॉलरेंस है उनका अपराध के ऊपर पे, और अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं की पुलिस ने पकड़ा ना, उन्हीं की सरकार में पकड़ा गया ना, बीजेपी की ही। तो यहाँ बीजेपी का समर्थन और ना समर्थन की बात नहीं है, यहाँ अपराधी वर्सेस इनोसेंट है। इनोसेंट आदमी है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ मजहब का हो, वो इनोसेंट है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। अपराधी है, वो किसी जात धर्म का हो, पंथ मजहब का हो, अपराधी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा ये क्लियर स्टैंड है। और उसी के तहत अगर कोई इस तरीके से निकल कर आ रहा है और जांच के घेरे, उसकी वजह से क्या होता है, गेहूं के साथ घुन पिसता है ना। अगर मुझे हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात पर कहें कि तुम सबका ही नाम क्यों ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ भैया एक बार जांच तो हो जान दो। क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैंने एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो की मैंने निंदा भी करी थी। जब नाजिया ने सलीम से पूछा था कि क्या आपको हलाला का मौका मिला क्या, और वो बहुत हंस के बता रहा था, वो बहुत वाहियात सवाल था। 2 बार और 3 बार, वो बहुत ही वाहियात सवाल था। और जिस तरीके से सलीम हंसकर बता रहा था वो बहुत ही अपने आप में घटिया चीज़ थी। मैंने उसका विरोध भी किया था कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज नाजिया भी, मैं बोलूँगा कि एक बार भैया जांच करा लो, दीदी 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 कह के सनातन का पटका पहनाने से पहले एक बार जांच करा लो, नहीं तो कल को कुछ और निकला तो कल को तुम्हारे ऊपर फिर से प्रश्न उठ जाएंगे। देखिए, नाजिया इलाही तो सनातन के सपोर्ट के कारण कई बार हमले भी हो चुके हैं। यार फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सलीम के ऊपर पे भी तो सनातन के नाम पर ही हमला हुआ ना। लेकिन अब तो किडनैपर भी कहे जा रहे हैं। किडनैपर कहा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमला किस लिए हुआ? सनातन के नाम पर हमला हुआ, और हमला मैसिव हमला था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई अपने ऊपर ज़बरदस्ती करा लेगा। वो हमला सोची समझी साजिश के तहत सनातनी हो बातें करने की वजह से सलीम पर हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने गहरे घाव लगे थे, वो झूठा हमला नहीं था। लेकिन वो आज क्या निकला? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किडनैपर और मर्डरर निकल रहे हो इतना सब कुछ होने के बाद में, एक 13 साल के मासूम की अगर आपने हत्या करी है, ये मैटर नहीं करता है कि आज करी है या 50 साल पहले करी है, आपने हत्या करी है तो आप अपराधी हो और आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आप अपराधी नहीं हो तो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाओगे। आपको लगता है कि सलीम वास्तिक जैसे लोग जो हैं सनातन के नाम पे फेम खाने के लिए आ जाते हैं? मुझे ये लग रहा है, मुझे सीरियसली लग रहा है कि इस तरीके से सनातन के नाम पर इतना फेमस होने के बाद में अगर इस तरीके का कृत्य सामने आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म की भी बदनामी करने वाले लोग हैं और हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोग हो रहे हैं। ये मुझे लग रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जांच होनी चाहिए। मेरा और कोई, मैं आज तक नाजिया इलाही से नहीं मिला, मैं आज तक फैज़ खान से नहीं मिला,
मैं आज तक इनसे किसी भी एक्स मुस्लिम के साथ में आप ना मेरी वीडियो देखोगे ना फोटो देखोगे, मैं मिला नहीं हूँ। इमरोज़ के अलावा, इमरोज़ से मिला हूँ 2-4 बार लाल किला पर और यहाँ पर, उसके अलावा किसी से नहीं मिला। और मैं हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ ना कि जांच होनी चाहिए, तो जांच कराओ ना। आप कह रहे हैं फैज़ खान तो कहते हैं वो गौ रक्षक हैं, गौ पालते हैं। पिंकी भैया को कौन नहीं जानता, मतलब हिंदुओं की रक्षा और हिंदू संगठन का हिस्सा है, और उन्होंने सलीम वास्तिक के लिए प्रोटेस्ट किया था। आज जो सलीम वास्तिक को भाई मानते थे वही कह रहे हैं कि सलीम वास्तिक गलत था। क्या एनकाउंटर की मांग उसके लिए भी? ये सनातन की खूबसूरती है, चाहे वो पिंकी भैया हों, चाहे वो दक्ष चौधरी हो, चाहे वो इंद्रेश द्विवेदी हो, चाहे डॉक्टर प्रकाश हो, चाहे जितने तमाम जितने सनातनी हैं या सनातनी संगठन है या इंडिविजुअल सनातनी हैं, उन लोगों ने अगर इसके हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और उसको इंसाफ दिलाने की बातें करी थी, तो वो इसीलिए करा था क्योंकि हमारा धर्म ये सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करो। आपने कभी भाई माना कि नहीं सर? मैं आज तक किसी भी मुस्लिम को भाई नहीं माना है, मैंने कभी नहीं माना। मुस्लिम नहीं, एक्स तो मैं मानता ही नहीं हूँ ना, या तो आप मुसलमान हो या आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या ईसाई हो, समझ गए। मैं ये तो कोई एक्स वैक्स वाली बात ऐसे नहीं होती। आप अपना नाम रखोगे सलीम ही, आपकी बीबी कलमा ही पढ़ेगी, आपका बेटा रोजे रखेगा और आप बोलोगे आप एक्स हो, तो ये मैं मानता नहीं हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, और ना आपने कभी मुझे सुना होगा इस तरीके से बोलता हुआ कि भैया वो फलाना मेरा भाई है और ढिमाका मेरा भाई है। हमने समर्थन किया था इंसानियत के नाते। अगर इंसानियत के नाते मैडम किसी के साथ भी अगर सड़क पर भी हम जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो हम उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। मुझसे ये नहीं पूछते कि भैया तेरा नाम क्या है, तेरा धर्म क्या है। वो सबसे बड़ा जो धर्म आ जाता है ना, जो सनातन सिखाता है मानवता का, वो सिखाता है। ठीक है, तो उसके तहत हम उसको अस्पताल भी पहुंचाते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड भी देते हैं, हम वो करते हैं जी। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर होना चाहिए? नहीं, देखो वो प्रशासन डिसाइड करेगा, क्योंकि एक अपराध 31 साल पहले हुआ था और इतने दिनों से अगर वो हुआ तो जांच का भी विषय है। अभी इसके अंदर में पुलिस भी कटघरे में है, प्रश्न चिन्ह है कि इतना टाइम क्यों लग गया। ऐसे कैसे? सलीम वास्तिक ने कोई चेहरा तो बदला नहीं था, कहीं सन्यासी बनकर तो नहीं बैठ गया था, कहीं जाकर हिमालय में तो नहीं घुस गया था। वो तो चौड़े में गाजियाबाद में रहकर तमाम न्यूज़ चैनलों पर जाकर सनातन के नाम पर फेम कमा रहा था ना। तो इस पे देखो प्रश्न बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, ये जांच का भी विषय है। और अगर अपराधी है उसके बाद तो नो डाउट कि मैं तो चाहता हूँ हर अपराधी का, बलात्कार के अपराधी का और मर्डर के अपराधी का, मैं चाहता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ कि उनका तो एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए जैसे अपराध सिद्ध हो जाए। जी इंद्रेश भाई, साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है सलीम वास्तिक जो कि बड़ा चर्चित चेहरा थे, कई तरीके की चीज़ें लगातार उन्होंने सनातन के सपोर्ट में और इस्लाम के खिलाफ बोली, लेकिन अब इस सब के बीच में सवालों के घेरे में वो आ चुके हैं। इसलिए अगर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सडनली न्यूज़।